जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जितने 10 साल के पेपर थे जीएस जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतर आज की क्लास है। आप पहले अच्छे से इन चीज़ों को समझ लीजिए कि जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस जीके के किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए और उसी हिसाब से आप अपनी परीक्षा के लिए रणनीति बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे जितने वीडियो बनाएं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कि कब वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें बनाई गई हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको तैयारी कराई जा रही है। तो अभी समय भी है आपके पास, तो आप लोग अच्छे से इसको बिल्कुल रणनीति के तहत अच्छे से काम हमारे साथ जुड़िए चैनल में और करते चलिए। जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप काम करिए, देखिए रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि उसका सिलेबस क्या है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर के आप उनको देखिएगा। फिर आपको ये समझना है कि प्रीवियस ईयर जीएस जीके के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उन चीज़ों को आप अच्छे से एक बार पहले एनालिसिस कर लीजिए खुद से, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज उसी चीज़ की उसी क्लास को लेकर के हम लोग आए हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जीएस जीके में अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राकेट डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। यानी रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये आरआरबी पूछा गया था, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा या वेग। तो बताइए किसके सिद्धांत पे ये काम करता है। तो रॉकेट, तो आप सभी जानते हैं कि रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि पूरी यानी कि भारत पूरी तरह से, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं रेलवे ग्रुप डी के ही यहाँ पे लगाए गए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए जा चुके हैं। तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डॉट डॉट गोलार्ध और डॉट डॉट भाग में स्थित है। तो बताइए किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है। तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके से हमारा ग्लोब होता है, ये होता है 0 वर्ष अक्षांश, ठीक है। अब फिर इस तरीके से हम लोग लाइन खींच देते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करता है। तो आप लोग देखते होंगे ग्लोब में कभी भी देखिएगा तो भारत की लोकेशन यहाँ पे होती है, भारत की लोकेशन यहाँ पे दिखाता है। तो अब आप बताइए कि ये किस गोलार्ध और किस भाग में है। तो आप सभी जान गए कि यह उत्तरी गोलार्ध है। भाई इतना पार्ट उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध के किस भाग में है, तो ये पूरब का भाग है, ये पश्चिम का भाग है, ये उत्तर का, ये दक्षिण का। तो किस में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। तो ये पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में 2022 में। शिफ्ट भी लिखी है, डेट भी लिखी है, तो आप अच्छे से इसको देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए कौन सा संरचना उत्तरदायी होता है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये 2022 में पूछा गया था दोपहर वाले शिफ्ट में। प्लाज्मा झिल्ली, खाद्य रितिका, उसी को फूड कहा जाता है, फूड रितिका, या संकुचित रितिका, या साइटोप्लाज्म। तो किसमें पाया जाता है कि पूछ रहा है कौन सी संरचना उत्तरदायी होती है अमीबा में जल की मात्रा को निरंतर बनाए रखने के लिए। तो बताइए कौन सी इसमें जरूरी होती है। तो उसका सही जवाब क्या है, संकुचित रितिका। क्या है इसका सही जवाब, तो संकुचित रितिका, ये इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से इसको हल करिएगा और आप खुद से भी जवाब देते चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपको, आपके लिए बहुत बेहतर सीरीज है ये, रामबाण सीरीज है। आपको भी आइडिया लगता जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। अगला हमारा यहाँ पे सवाल क्या है कि इस पे पूछ रहा है कि डॉट डॉट एक बागवानी फसल है। मतलब ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी फसल एक बागवानी फसल है। ये 6/12/2018 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ऑप्शन है चाय, गेहूं, चावल, मूंगफली।
तो बागवानी फसल का क्या मतलब है कि इसमें बताना है जो बागानों में उगाई जाने वाली फसल। तो उसमें आपके ऑप्शन है चाय, गेहूं, चावल और मूंगफली। तो आप सभी जानते हैं बागानों में उगाए जाने वाली फसल में से चाय एक बागवानी फसल के रूप में आती है। तो ये आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनावों के बाद किस लोकसभा का गठन किया गया था? तो बताइए कौन सी लोकसभा का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? 17वीं लोकसभा। जो 2019 के जो 2020 में इलेक्शन हुए थे तो 17वीं लोकसभा के लिए ही इलेक्शन कराए गए थे। ये ग्रुप डी में पूछा गया था 19/9/2022 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना, 1 में लगा लेना या 1.5x में लगा लेना, 2x में लगा लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं आप बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4, 5, 2, 3। तो कितने होते हैं? ये ग्रुप डी में पूछा गया था। ये ग्रुप डी के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो ये 2022 में आप इस तरफ देख लीजिएगा कब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो बताइए। आप सभी जानते हैं कि इसके कितने सत्र होते हैं। तो इसके 3 सत्र होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो देखिए बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, और कौन सा सत्र होता है बताइए? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और दूसरा मानसून सत्र होता है। तो इसके 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन। तो 3 सत्र होते हैं एक वर्ष में लोकसभा में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? 3 इसका सही जवाब है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार। अब आपको बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसमें पूछे गए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि आप तुरंत इसको टिक लगा लेंगे अगर आपने थोड़ा भी इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 542, 250, 475, 122। तो ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो सीधा सा जवाब है 250। कितना है? 250। शिफ्ट आप देख सकते हैं, ये कब क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द डॉट डॉट संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और 22 में ही देखिए शिफ्ट फर्स्ट डेट सिर्फ चेंज हुई है। ठीक है, 26/8 को पूछा गया, फिर 26/9 को पूछा गया। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किस संविधान संशोधन? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 42वां, 44वां, पहले या 7वें। तो आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से ही ज्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डीप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बेसिक से ही वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस चीज का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दिया है, वहां से जा करके आप रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने पूरी साइंस पढ़ा रखी है, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप जा करके वो चैनल जा करके देख करके आप जाएंगे, आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से लिंक आपको मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा तो आप अपने स्तर से वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? डिगबोई खानों में से निम्नलिखित में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो डिगबोई के खाने हैं वो क्यों फेमस हैं? तो आप सभी जानते हैं कि डिगबोई के जो खाने हैं वो पेट्रोलियम के लिए फेमस हैं। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए डिगबोई की खान फेमस है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 की शिफ्ट में। ठीक है, जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चन है सब हम आपको प्रीवियस ईयर करवा देंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो में सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से जीएस आपके लिए लेकर के नए सिरे से चालू करेंगे। ठीक है, तो अभी समय भी है ग्रुप डी के लिए, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, तो आपका हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है। राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? पहली बार कब गठित करी गई थी? अब इसका यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, सन आपसे पूछा है, तो बताइए कब गठित करी गई थी। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन आपके हैं 7 मई 1951, 26 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952 या 15 अगस्त 1947। तो बताइए कब गठित करी गई थी राज्यों की राज्यसभा, पहली बार कब गठित करी गई थी? तो इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1952 को गठित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की संसद क्या है, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी हमको सही वाला बताना है, हमको फोकस कहाँ करना है, ये जो पॉइंट पूछ रहा है। अब यहीं पे लिख देता इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सस्पेंस यहीं पे क्रिएट होता है, तो हमको इस चीज को पहले हाईलाइट कर लेना है कि हमको सही वाला कथन यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, किसके बारे में बताना है? भारत के उच्च सदन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यानी उच्च सदन का मतलब है किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है हमसे, राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके दिए गए, यह कभी भी भंग नहीं होता, चलिए ठीक है, या हर 6 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है। हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाता है, गलत लिखे। हर 3 वर्ष के बाद, गलत। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, या कभी भी भंग नहीं होती है। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा कभी भी भंग नहीं करी जा सकती। लोकसभा जो है वो 5 वर्ष के बाद गठित होती रहती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं करी जा सकती। हर 2 वर्ष के बाद उसके 2/3 सदस्य क्या होते रहते हैं? मनोनीत होते रहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, शिफ्ट सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? अभी आपको ऊपर हमने बताया कि उच्च सदन से क्वेश्चन था। देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको जरूरत है कि ध्यान से चीजों को कवर करना है, ध्यान से चीजें पढ़नी, बेसिक पूरा आपको तैयार करना, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या साइंस या का हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आपको बिल्कुल तैयार करना है, क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछता है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। तो ऊपर आपको बता दिया था कि क्या था उसका, तो अभी आपको बताया कि राज्यसभा को ही कहते हैं भारतीय संसद का उच्च सदन। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लोकसभा की बैठक बुलाए जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितना होना चाहिए? तो कोरम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए। अब देखिए कोरम के लिए क्या है कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, तो 1/4 तो नहीं होता। सदस्य संख्या को कुल संख्या का 1/5, ये भी गलत है। सदन के सदस्यों का कुल संख्या का 1/10, तो ये बात सही लिखी है। यानी कि अगर वहां पे 50 सदस्य हैं टोटल, तो उसका 1/10 सदस्य मिनिमम होने चाहिए, तब लोकसभा की बैठक संपन्न करी जाएगी, मीटिंग करी जाएगी। 1/10 यानी कि काटोगे तो 5, यानी कि अगर किसी भी सदन में 50 सदस्य है तो कम से कम 5 सदस्य उपस्थित होंगे, तभी वो बैठक बुलाई जाएगी, तभी वो बैठक चालू करी जाएगी, तभी वो बैठक संपन्न होगी। यह एक शर्त होती है। तो यानी कि अगर अब बात कर ले तो आप समझ गए होंगे कि 1/10 सदस्य मिनिमम होने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? तो बताइए, पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, नागार्जुन, सोमदेव, विशाखा दत्त, कालिदास। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना रही है, 2018 में पूछा गया है, ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो बताइए कि मुद्रा राक्षस किसकी लिखी है। बहुत ही पॉपुलर रचना है ये, विशाखा दत्त जी की रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मुद्रा राक्षस किसकी लिखी गई है? तो विशाखा दत्त जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी जिसको लॉ ऑफिसर कौन होता है?
ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महाधिवक्ता या भारत के राष्ट्रपति। तो बताइए कौन होता है जो सर्वोच्च अधिकारी होता है भारत सरकार का? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है सर्वोच्च अधिकारी होता है, कानूनी सर्वोच्च अधिकारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? यानी कि ये जो क्वेश्चन था 2022 में 30/8 को पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं ये उनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन है अवधी, मैथिली, डोगरी, उड़ीसा। तो बताइए किस भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है? तो आप जानते हैं अवधी भाषा वहाँ पे नहीं जोड़ी गई थी। उसमें मैथिली, उसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? तो मैथिली थी, बोडो थी, डोगरी थी। ठीक है, इन भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन ये इसमें अवधी भाषा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर, क्या उत्सव पूछा गया? लोसर मनाया जाता है। ये भी 2022 में पूछा गया था 14/9 को पहली शिफ्ट में। तो ऑप्शन आपके दे गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, कर्नाटक। तो कहाँ पे मनाया जाता था? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव है लोसर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। द्वीप महोत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से आपातानी जनजाति द्वारा राज्य में मनाया जाता है। तो द्वीप महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आपातानी। आपने ये भी समझ लिया किस जनजाति के द्वारा, तो आपातानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन कहाँ पे, किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति के द्वारा। तो द्वीप महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है, कृषि त्योहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1952, 1951, 1950, 1953। तो कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोनों शिफ्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुरु शिखर, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें कंबाइंड है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी जीएस जीके के सब्जेक्ट है स्टैटिक्स से लगा करके सबसे कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? गुरु शिखर डॉट डॉट के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। यानी गुरु शिखर का जो के ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या है? गुरु शिखर डॉट डॉट के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। आप सभी जानते हैं कि गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जो गुरु शिखर पहाड़ी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो अरावली की गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर जो चोटी है, गुरु शिखर, वो किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किस राज्य में? तो जानते हैं गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो हार्वेस्टिंग, स्थानांतरण, झूम या प्रत्यारोपण। तो स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि में जैसे जंगल है तो जंगल के पेड़ों को जला दिया जाता है या पेड़ों को काट करके आग लगा करके जब वहाँ स्थान बदल बदल के खेती करी जाती है तो उसको बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। और यह जो कृषि का एक अन्य नाम है झूम कृषि। क्या नाम है? तो झूम कृषि इसका एक अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉट डॉट कपास का अग्रिम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कपास का अग्रिम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास के लिए अग्रिम उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। 2018 26/10 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला है
खासी, गारो, जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? मेघालय, नागालैंड। ऑप्शन आपके क्या है? मेघालय, नागालैंड, असम और सिक्किम। ऑप्शन आपके दिए गए हैं मेघालय, नागालैंड, असम और सिक्किम। तो आप सभी जानते हैं गारो, खासी, जैंतिया ये सब जो पहाड़ियाँ स्थित हैं ये कहाँ पे हैं? मेघालय में स्थित हैं। गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नागपुर डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है, यानी नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं सेब, संतरा, केसर, जूट। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है नागपुर? तो आप जानते हैं कि नागपुर का जो फेमस है वो है संतरे। नागपुर संतरे के लिए फेमस है। शिफ्ट 3 में 2018 में 11/10 को पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आया था। देखते हैं हम लोग कि m/2 द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग आप जानते हैं p बराबर क्या होता है? mv। p बराबर mv होता है। p संवेग है तो p बराबर m कितना है? m की वैल्यू है m/2 और वेग कितना है? 2v। कितना है? 2v। तो इसमें वही वैल्यू पूछ रहा है कि इसमें कितना होगा। तो आप जानते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा? mv। p बराबर कितना आ जाएगा? mv। तो इसका ये सही जवाब है, p बराबर mv। तो डायरेक्ट इसका यही सही आंसर है। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है तो उससे आप डेली अपना रूटीन पे डेली कुछ प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो की लिंक दिया है तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम 23/7/2022 3rd शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो क्या होता है इसका? तो सोडियम कार्बोनेट इसका सही जवाब है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सोडियम जो धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है वो आप हमको कमेंट करके नीचे बताइएगा। हमें पता चलेगा कि कितने लोग इस वीडियो को सीरियस होकर के देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का या शपथ का प्रावधान है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन दिया गया है 3री, 2य, 6ठी, 7वीं। तो आप जानते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्यों के बारे में है। टोटल कितनी है? तो आप जानते हैं 12 अनुसूची। पहले कितनी थी? तो 8 थी। अब कितनी है? तो 12 है। ठीक है, पहली में किस क्या दिया है? संघ और राज्यों के बारे में। दूसरे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में है शपथ ग्रहण के बारे में। तो यही हमसे पूछा है कि शपथ के बारे में किसमें प्रावधान है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में प्रावधान है। चलिए संसद का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? लो अब पूछ रहा है संसद का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 129। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने पढ़ा रखा है। संविधान के जितने अभी तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वनडे हो या सिविल सर्विसेज में हो। ठीक है, तो आप जा कर के देखिएगा पॉलिटी के नाम से, भारतीय संविधान के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे जा कर के आप देखिएगा तो अच्छे से पढ़ा रखा है। तो वो भी वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। अब एक ट्रिक है, देखो सरल, ये ट्रिक का नाम है सरल। अब इसमें सभी का संसद का जो गठन है, राज्यसभा का गठन है और लोकसभा का गठन बताया गया है। अब इसमें 79, 80 और अनुच्छेद 81, यानी संसद का जो गठन है अनुच्छेद 79 के तहत है, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत है, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत है। तो ट्रिक के द्वारा भी हमने वहां पे पढ़ा रखा है। इसका सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 79, आर्टिकल नंबर 79। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि जादूगोड़ा की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड में है जादूगोड़ा, झारखंड राज्य में पाया जाता है जादूगोड़ा की खान। तो जादूगोड़ा की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? बौद्ध मंदिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक बौद्ध मंदिर है जो भारत में लोकेटेड है? गोरखनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर या निधिवन? तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक ही मंदिर है, महाबोधि मंदिर। ये बोध गया बिहार में स्थित है। बोध गया में स्थित है। बोध गया बिहार में यह मंदिर स्थित है। तो आप लोगों के अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगामी जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसका जो अगला पार्ट है जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।